हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। जैसा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू निकालना सिखा रहे थे। आज उसी के ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ के हम कंटिन्यू करते हुए आगे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसी पर बताएंगे जो इस टाइप के हों, जैसे कि पिछले फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप बता चुका हूँ। आज मैं चौथे टाइप का नाम रख रहा हूँ। अगर साइन और कास में जो पावर हो वो इवन नंबर पे हो तो वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है, इन चीज़ों को मैं बताऊँगा। तो स्टूडेंट देखिए, इसको मैं टाइप 4 कह रहा हूँ ना, ध्यान दें, टाइप 4। स्टूडेंट सब जैसे इवन मतलब ये हो, जैसे कि साइन टू द पावर 2m मान लिया जाए, 2m थीटा। इसी प्रकार से काश टू द पावर 2n थीटा हो, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना चाहता हूँ। इसको पहले मैं इसको डेरिवेटिव भी करूँगा, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे, जब कभी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो वैसे तो इस प्रकार ध्यान है, जब भी साइन और कास में पावर इवन हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये ध्यान रखिए। हाँ, पावर इवन है, जैसे 2 है, यहाँ 4 हो सकता था, 4 6 हो, 8 10 हो, माने पावर इवन हो, अलग अलग भले हो, लेकिन एक साइन हो, एक कॉस हो, दूसरे प्लस हो, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब ये 1 कैसे होती है इसको बताऊंगा, फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखें, जैसे आप देखिए साइन थीटा की आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 अधिकतम हुआ और उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है ना। अब मिनिमम -1 होती है, ये भी जानते हो आप लोग। तो इसका मतलब ये पता चलेगा कि साइन का मान जो है 1 या 1 से कम होता है। तो अगर 1 से कम होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, ये भी आप जानते हो। तो जैसे 1/2 हो और 1 हो, तो इसका जैसे यहाँ पर 1 बड़ा दिख रहा है ना, 1 तो बड़ा है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर इस कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब इसमें ये हुआ, जैसे साइन थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा तो निश्चित मान 1 से कम ही होती है, तो वर्ग कर दूंगा अगर, तो वर्ग वो और छोटा हो जाएगा, मतलब लेस देन, है ना, लेस देन हो जाएगा, अब इक्वल नहीं रह जाएगा। इस प्रकार चलें, और स्क्वायर है और उसके ऊपर फिर एक पावर स्क्वायर लगा दूं तो और छोटा होगा। कहने का मतलब अगर 1 से कम है तो जितना पावर बढ़ता जाएगा वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। इससे छोटा कौन हो जाएगा, साइन टू पावर 4 थीटा, इससे जो होती चली जाएगी, है ना। तो इसको हम फार्मूले के तौर पर अब इसको बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इससे छोटा क्या होगा, साइन टू पावर 4 थीटा। इससे छोटा क्या होगा, साइन टू पावर 6 थीटा, है ना। अब इसको समझिए, जैसे कि यहाँ हम 1 इक्वल नहीं लगाए हैं। अब आप देखिए इक्वल किस कंडीशन हो सकता है, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 रहे, है ना। 1 रहेगा तो चाहे जितना स्क्वायर चाहे 4 चाहे वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इक्वल भी लगा सकते हैं, किस कंडीशन पर, जब हमारा 1 के बराबर हो। तो अगर 1 से कम है तब स्क्वायर नहीं हो, इक्वल नहीं होगा। ये मान लिया अधिकतम मान 1 तक हो सकता है, इसलिए ऐसा कर। इस प्रकार से चलते चलते कहाँ तक हो सकता है, इवन में साइन टू द पावर साइन टू पावर 2m थीटा, ठीक है, ये छोटा होता जाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज हमने साइन में बना दिया, ठीक है। इसको नंबर 1 मान लें, ठीक है। इसी प्रकार से कास में आ जाइए, कास टू पावर 2n थीटा, इधर चलते हैं, जैसे लेस देन आर इक्वल कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इससे छोटा क्या होगा, कास टू पावर 4 थीटा। इससे छोटा क्या होगा, काश टू पावर 6 थीटा, है ना। इससे छोटा क्या होगा, इस प्रकार चलते चलते काश टू पावर 2n थीटा तक लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल इसको नंबर 2 मान लेगा, नंबर 2, ये समझिए आप लोग, ठीक है। उस बात की समझ में आई आप लोगों को कि साइन थीटा की वैल्यू 1 या 1 से कम होती है, तो जब 1 से कम होगी तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर करूँगा तो वो और छोटा होता जाएगा। इसी से बना करके एक फार्मूला बना दिया, एक इनइक्वलिटी बना दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक का इनइक्वलिटी बना दिया गया एक साइन में। इसी प्रकार कास में, कास का ही मान ऐसे होता है, 1 से कम, 1 या 1 से कम होता है, इससे जितने पावर चढ़ता जाएगा वो मान उतना छोटा होता जाएगा, इसलिए 2 इनइक्वलिटी ट्रिग्नोमेट्रिक बन गई। अब स्टूडेंट इसी को ऐड कर दिया जाए, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, साइन टू पावर 2m थीटा प्लस, यहाँ प्लस लिख देता हूँ, प्लस काश टू पावर
2n थीटा लेस देन आर इक्वल, ये छोटा होगा इससे, ये छोटा इससे, इसके लास्ट में कितना लिख दिया जाए, ये लिख देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं क्योंकि ये और ये पकड़ते हैं, है ना। इसमें क्योंकि इनइक्वलिटी इससे मान एक होता है, इसे इसको लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, एक होता है। इधर हो गया साइन टू पावर 2m थीटा प्लस कास टू पावर 2n थीटा लेस देन आर इक्वल 1। ये स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एक इक्वलिटी भी हो गई और यही यहाँ से निगमन हो गया कि अगर पावर इवन रहे, एक साइन कॉस में रहे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यही हम आपको बता रहे थे यहाँ पर, क्या इवन पावर का है दोनों साइन कॉस में तो उसकी अधिकतम मान 1 होता है। कैसे हुआ उसका रीजन बता दिया, आप ध्यान दें। इस प्रकार से आप जान गए कि कैसे इसको हमने स्क्वायर पर पढ़ाते जा रहे थे, वो मान कम होता जाता है, उससे इनइक्वलिटी बना के ऐड कर दिया, निकल आया। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकले। चूँकि यम और यन तो पता नहीं कौन सी संख्या हो सकती है, एक निश्चित संख्या हो तो मिनिमम निकाला जा सकता है। तो अभी हम निश्चित संख्या दे करके विभिन्न उदाहरण के माध्यम से सिखाएंगे आपको। देखिए अब इसी में अच्छा, जहाँ यम और यन क्या होगा, यानी इंटीजर नंबर, हेयर एम और एन लिख देता हूँ, एम और एन बिलोंग टू आई। ठीक, अब आई यहाँ पर प्लस मानते हैं, आई प्लस फर्स्ट इंटीजर नंबर। ठीक है, इस प्रकार से अब 2 का मल्टीपल है तो ऑलरेडी वो फर्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा, है ना, इस प्रकार से। अब स्टूडेंट इसमें सवाल देखें, जैसे इसमें क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, जैसे वो मान लिया साइन टू पावर 4 थीटा हो प्लस कास टू पावर 4 थीटा हो, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने कह दीजिए क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बनाना चाहते हैं, तब बनेगा। तो ये क्या करेंगे, इसको सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 भी नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हो जाएगा, इसके बराबर ये हो गया। अब इसको आप जानते हुए मान 1 होता है, ये 1 लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसको देखिए, अब इसको भी हम, है ना, सूत्र में बनाएंगे कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल में हो जाए। इसका आप जानते हो ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर चाहिए, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पर, तो 2 पर स्क्वायर हो जाए ये भी। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 है ये, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। तो कितने 2 बढ़ा दिया, एक 2 तो है इसके पास, एक 2 कम हो गया है क्योंकि स्क्वायर लग गया, तो 2 एक लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? खोलोगे उतने तो आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हुआ। अब इसका आप फार्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा का देखिए क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ये स्टूडेंट इसकी वैल्यू इतना आई पहले, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको ठीक से आप लोग समझ लीजिए और फेयर कापी बना के इसको उतार लीजिए। ठीक से वीडियो को देखिए, समझिए, लास्ट तक समझा करिए तो हर बातें आपके ठीक से समझ में आया करे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों के। इस प्रकार से जो ये हमने कहा इवन पावर का, उसका मैक्सिमम 1 होता है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल दे करके मैं समझा रहा हूँ, है ना, एक क्वेश्चन के द्वारा। ठीक, ये लोग इसका मान इतना आ गया। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखिए फिर इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले 3 टाइप, फर्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, तीनों टाइप बता चुका हूँ। इससे चौथा टाइप है। ठीक है, इसको ठीक से आप समझ लीजिए, जितने प्रकार के हैं सब हर प्रकार से आप लोग से बन जाए। ये हुआ। अब देखिए इसमें बेटा, ठीक, अब इसमें देखिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम, जैसा इसका मैक्सिमम बताना माने इसका बताना, क्योंकि इसी को पहले इस प्रकार कन्वर्ट करना पड़ता है। अब देखो स्टूडेंट माइनस लगा है तो मैक्सिमम बताना है, तो आप लोग ये बतावें कि हम यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये कितना है, साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कास टू पावर 4 थीटा। अब समझिए मैक्सिमम बताने क्या होना चाहिए, एक में से कम चीज़ घटनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ घटनी चाहिए, तब तो अधिकतम आएगा। अधिक घटा देंगे तो छोटी हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका कम से कम मान कितना हो सकता है, क्योंकि इवन पावर है तो कम से कम मान बोलिए 0 हो सकता है, नेगेटिव जा नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर है। इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू
अब ये 0 हो जाएगा जब, तो यहाँ 2 से भाग कर 0 हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू बताइए। मिनिमम वैल्यू सोचिए, मिनिमम के लिए एक में से अधिक चीज़ घट जाए, जिससे छोटी छोटी चीज़ माने न्यूनतम राशि आ जाए, तो अधिक से अधिक कितना हो, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो नेगेटिव जा नहीं सकता, तो अधिक से अधिक इसका मान 1 हो सकता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब बटा 2 है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 - 1/2, यानी 1/2 ही हो जाएगा। ये इसे क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखें, या इसी को अगर हम स्टूडेंट क्वेश्चन को ए बराबर मान लें, तो इसका मतलब हो गया कि ए लेस देन आर इक्वल, ये लिख देंगे, और 1/2 ये छोटा मान हो गया, ये बड़ा मान, इसका मतलब कि ए का अधिकतम मान 1 और ए का न्यूनतम मान 1/2, हाफ। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू। इसको इंटरवल में ले सकते हैं, यानी जो ए है, ए बिलोंग टू किसमें, हाफ से 1 तक, और क्लोज इंटरवल चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ तक जा रहा है, इक्वल भी है, इस प्रकार से या इंटरवल के रूप में बता दिया। ऐसे स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताई जाती है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, जिससे बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, सब अच्छे सीख जाएंगे, विभिन्न कंपटीशन में आप लोग काम आएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जैसे साइन टू पावर 6 थीटा प्लस कास टू पावर 6 थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना हो, कैसे करेंगे, है ना। ये CGL में आया हुआ है 2017 में, स्टूडेंट आप पेपर में देख सकते हैं, ये आया है, तो विभिन्न टाइप के मैं खोज करके आप लोगों को क्वेश्चन सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक, तो साइन टू पावर 6 प्लस कॉस टू पावर 6 है, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो सबसे पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर में बनाना होगा। तो ये क्या करेंगे, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दिया जाए, प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दिया जाए, जिससे हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब सूत्र लग जाएगा। अब ये सूत्र तो आप लोगों को पता होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, प्लस रहे तो माइनस, यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, जैसे माइनस होता अगर तो यहाँ माइनस होता, ये प्लस हो जाता। ध्यान दीजिए, ये हो गया, तो इसको लगा दीजिए सूत्र है a प्लस b, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये a प्लस b हो गया, a स्क्वायर मानी इसका स्क्वायर, यानी साइन टू पावर 4 थीटा, b स्क्वायर यानी कास टू पावर 4 थीटा, माइनस ab यानी साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए, इसका मान तो आप जानते हो, इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पहली से 1 होता है ना, इसका मान तो 1 लिख दिया है। अब स्टूडेंट इसको समझिए, ये साइन 4 प्लस कास 4 है, तो इसका मान, इसके पहले हम इसको निगमन करा चुके हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब -2ab घटा देते हैं ना, तब बनता है ना। तब इसका मैक्सिमम मान आप जानते भी हो, इवन पावर तो 1 होता भी है, बता चुके, जब भी इवन पावर रहे तो तुरंत एक है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका ये अगर आता कंपटीशन में आ चुका है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो तुरंत आप लगा दे 1, तो मैं निगमन करा रहा हूँ, पूरे टाइम लग रहा है, तो आप विदिन 10 सेकंड में आप लोग कर लोगे इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको कैसे करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये कर दिया, और माइनस, अब इसमें देखिए, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab इसमें और आ जाएगा सूत्र के मुताबिक, लेकिन यहाँ 2ab नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2ab है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास, घटा दें इतना, और आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा और लिखा हुआ है। अब ये हल होगा, तो इसका मान 1 होता है, जानते हो, तो 1 का वर्ग 1 ही लिख दिया। अब ये देखो, दोनों सेम है पावर, है ना, तो इसका 2 1 यहाँ छिपा है, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर। ध्यान दीजिए, स्क्वायर है, मैं जल्दी इस पर लिख देता हूँ, क्यूब ना समझ लीजिएगा, है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसको समझिए, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या काम करेंगे, आप जानते हो, पिछले वीडियो सही से सब सीखे हो, इसको बोलिए, यहाँ है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लगा देना, यानी 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा लिख देता हूँ, होल कर दूंगा ना, और इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना 2 बढ़ गया, 2 का पावर 2 बढ़ गया, वही नीचे कर दीजिए, 2 का पावर 2 ऐसे कर दीजिए, तो कितना होगा 1 माइनस 3, ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ये लग गया, और डिवाइड बाई 2 दूनी 4 ऐसे कर देता हूँ।
ये जाके हुआ इसका मान, इसको हम ए लिख देते हैं, ठीक है। इसको शुरू में ए मान चुके हैं प्रश्न को, ये प्रश्न ए मान लिए थे इस प्रकार से। अब इसका मैक्सिमम इसका बताना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट इस प्रकार कन्वर्ट कर लीजिए। मैक्सिमम तो आप तुरंत कहते 1 हो गया, लेकिन मिनिमम बताना है तो इसको इस प्रकार बनाएंगे तभी निकाल पाएंगे, वैसे डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब इसमें देखिए वैसे तुरंत बताइए मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, मैक्सिमम के लिए कम से कम घटना चाहिए, तो छोटी छोटी क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, तो तुरंत ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वहाँ मैं बताया भी 1 होता है। लेकिन मिनिमम अगर बताना है तो मिनिमम तो कैसे करेंगे। मिनिमम के लिए आप लोग ध्यान रखिए कि अधिक से अधिक घटनी चाहिए, क्योंकि माइनस लगा हुआ, तो इसका अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है, 1 ज़्यादा होगा, क्योंकि निगेटिव जा नहीं सकता है, तो 1 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 1 में से 3/4 घटाओगे, 4 1 4 में से 3 घट 1/4 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये बात हो गई है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया हो तो बोलिए, यही लिख दो, बोलिए मैक्सिमम वैल्यू बराबर 1, ठीक, क्यों, क्योंकि 0 हो जाएगा, अगर 0 होगा तो पूरा 0 1 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू बोलिए, मिनिमम के लिए क्या करो, ये अधिकतम घटनी चाहिए, अधिकतम 1 होगा तो 3/4, 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 इक्वल टू कितना, 4 1 4 3 मैंने 1/4, ठीक है। फिर इस प्रकार से ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अब इसको लिखें कैसे, इंटरवल के रूप में लिख दिया जाए, a लेस देन r इक्वल 1, और यहाँ पर a ग्रेटर देन यानी कितना 1/4 लेस देन r इक्वल a लेस देन 1। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। इसकी अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 1/4। इसी इंटरवल में चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4, 1 क्लोज इंटरवल, ओपन बंद अंतराल, खुला नहीं क्लोज, इस प्रकार, क्योंकि ये भी लेना है ये भी लेना है, इससे बंद होगा, ये इक्वल ना लगा होता तब ओपन इंटरवल लगा, छोटा वाला कोष्ठक लगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू और ये इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो गई। पावर इवन रहे तो ऐसे ट्रिक से इस प्रकार से आपको निकालने तरीका बता दिया मैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट इसी में इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग भी समझ में आ गया होगा, है ना। छोटी बातें आप लोग फिर सीखिए, मैं सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा, कोई भी चीज़ छोड़ कर नहीं रखूँगा। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन पर सुपर ट्रिक और पूरा विस्तार से पूरी चीज़ बताऊंगा, इंटीग्रेशन पर बनाने जा रहा हूँ वीडियो, ठीक है। इसी प्रकार मैं एक वीडियो अलजेब्रा पर बनाऊंगा जो विभिन्न कंपटीशन में काम आता है, जैसे SSC है, NDA है, CGL है, CDS है, अदर एग्जाम है। अलजेब्रा जो बीजगणित कहते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। हाँ, वेट करते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ 11 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin x इंटू cos x प्लस 3 sin स्क्वायर x। इसका क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब स्टूडेंट इसको ध्यान से समझिए, सबसे पहले किस ढंग से करना होगा इसको बताने के तरीका। एक तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है जो 11 है, इसको 9 cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर में तोड़ना होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए हम बना रहे थे समझ, 11 लिखा है तो इसको मैं 9 cos स्क्वायर x अब प्लस 2 आगे ले जाऊंगा, इसको लिख देता हूँ 6 sin x इंटू cos x प्लस 2 जो इसका बचा हुआ यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x, और
पूरा वर्ड मिल जाएगा। अब प्लस 2 ये अपना जो इसमें से आया है 2 कॉमन करके वो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये परफेक्ट उपकरण में बना है। ऐसा काम आपको करना है। अब स्टूडेंट इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना, मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना। ठीक, अब चलिए इसमें से बताइए मैक्सिमम मिनिमम। अब आप समझिए ये प्लस में है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैक्सिमम पहले बताइए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बताना है, तो आप ये समझिए मैक्सिमम बताना है तो ये क्या होना चाहिए। इसमें देखिए ये जो है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के रूप का है ये स्टूडेंट। आप यहाँ पर इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें अधिकतम इसका मान हम 1 रख दें। 1 रखेंगे स्टूडेंट तो 2 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 1 3 होगा। आप ये भी सोचिए क्या 3 से ज़्यादा भी इसमें किसी कीमत पर हो सकता है। तो आप जानते हो जो ये लगा हुआ है ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्म का है। अब वो टाइप नंबर 1 या 2 में बता चुका हूँ, उसका मैक्सिमम मान क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। प्लस माइनस लगा दी तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों ज्ञात हो जाएंगे, तो उससे निकलेगा स्टूडेंट ये मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, ये न कह दीजिए इसका मान अधिकतम 1 कह दीजिए तो 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैक्सिमम मैं अलग से यहाँ लिख रहा हूँ, मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम बताने स्टूडेंट तो पहले इसमें ध्यान दीजिए इसका क्या करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, लिया इस पर लिख जाता हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट प्लस माइनस दोनों हो गया। अधिक के लिए माने अधिकतम के लिए और न्यूनतम के लिए का होल स्क्वायर ये लगा हुआ। ऐसे करना हो स्टूडेंट। अब प्लस 2 ये लगा हुआ है, ये मैक्सिमम मानने के लिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लड़के इसमें गलती कर देते हैं, एग्जाम में स्टूडेंट जो है गलती कर चले आते हैं, 3 लिख देते हैं मैक्सिमम के, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन मिनिमम जब कहेंगे तो मिनिमम के लिए क्या होगा, ये क्या होना चाहिए कम से कम, अधिकतम कम से कम 0 हो जाए, वहाँ सही है, कम से कम तो 0 हो जाएगा। लेकिन अधिक से अधिक के लिए स्टूडेंट आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप से कहना पड़ेगा। उसको मैं बता रहा हूँ, कम के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 को 9 1 10 और रूट लगा है तो 10 का रूट हो जाएगा और स्क्वायर लगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 10 और प्लस 2। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस भी माइनस नहीं आना पाए क्योंकि स्क्वायर है तो ऑलरेडी प्लस ही होएगा, तो 10 2 12। तो ये स्टूडेंट्स का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात हो गई। ठीक है, समझ आई बात। ये मैक्सिमम वैल्यू 12 होगी, 3 नहीं होगी। ध्यान दीजिए, अब स्टूडेंट इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो फॉर मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और फॉर मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आप देखो स्टूडेंट, मिनिमम के कैसे करेंगे। क्या आप इसमें भी यही फार्मूला लगा देंगे, जैसे वहाँ तो लगा, अगर यहाँ लगा देंगे स्टूडेंट तो आप मान लो इसी तरह लिख देंगे। क्या इसमें माइनस बता पाएगा, स्क्वायर है तो माइनस आ ही नहीं पाएगा, तो मिनिमम भी 12 आ जाएगा। अगर इसमें लगाते हैं तो गलत ना हो जाएगा भाई, मैक्सिमम मिनिमम बराबर होगा नहीं, मैक्सिमम तो यहाँ आ गया। अच्छा स्टूडेंट आप समझिए, अगर आप यहाँ कह देते कि भाई 0 कह दे या 1 कह दे, अधिकतम स्क्वायर है तो 1 कह दे, 1 कह दे तो 1 2 3 तो होता, तो 3 क्या मैक्सिमम होता। क्या देखिए यहाँ 12 आ गया ना, 12 मैक्सिमम होगा। इसमें बहुत सावधान रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कंपटीशन में आता है इस प्रकार से, ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया मैक्सिमम के लिए। मिनिमम तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायर है तो मिनिमम मान कम से कम इसका 0 हो सकता है, यानी लिखेंगे फॉर मिनिमम 3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0 आपको कहना होगा। ठीक है, इसमें से पॉइंट भी निकल आएगा। एक सर कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जब ये 0 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 0 प्लस 2 बराबर 0। देखिए 0 प्लस 2 बराबर 2। इस प्रकार से ये मिनिमम वैल्यू ज्ञात हो गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो गया, क्या ये मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू लीजिए वैल्यू। अब कह देता कभी कभी किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, एक शर्त लिख देता है, तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर न हुआ है, ये 0 है, तो इसमें से हल कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा 3 cos x इक्वल टू माइनस साइन x, cos का डिवाइड करके माइनस डालिए तो माइनस 3 इक्वल टू tan x। ये पॉइंट हो गया कि जब tan x की वैल्यू माइनस की रहेगी तब जाके जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। ध्यान दीजिए मिनिमम वैल्यू है, ये पॉइंट है, ये वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मिनिमम होने जा रहा है वो। तो tan x का मान जब -3 होगा तो उस समय उस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, ये कहना है। कभी कभी ये नहीं देख कर ये पूछ लिया था कंपटीशन में, है ना, विभिन्न एग्जामों में पूछ लिया था। इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम का तरीका बताया। तो जितने भी इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन लिए रहे हैं तो इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कर लिया जाता है। इसी में कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के रूप में भी कन्वर्ट करके बनाया जाता है ना, वहाँ भी देख देंगे, आपको सिखा रहे हैं, उसको भी सिखाते हैं। देखिए इसी पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा।
वो भी आप लोग देखें। एक क्वेश्चन इसका मैं और बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि इसको मिटा दो स्टूडेंट, सब लोग उतार दिए, समझ में आ गया सारी बातें, है ना? हाँ ठीक, उतारिए, समझिए ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक 10 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x cos x, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसको मैं एक दूसरे टाइप से बताता हूँ। इसको मैं बताया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अब परफेक्ट जो बनाना है तो 10 को 9 cos स्क्वायर अब प्लस 1 cos इसका छोड़ना पड़ेगा, तब तो बन पाए 3 cos इसका होल स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस करेंगे तो उस टाइप से बना लोगे आप। पिछले बताया हूँ अभी मैं, इसलिए तो मैं चाहता हूँ इसको जो है a cos थीटा प्लस 2 sin थीटा जो बना के करके बताऊँ। तो उसको देखो कैसे, इसमें देखो ये 10 है, यहाँ पर 2 है, इसको 10 को 2 और 8 में तोड़ दिया जाए और 2 इसके साथ लगा दिया जाए तो वहाँ से वो बन जाएगा 2 बन जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 को आगे ले चलूँगा प्लस 6 sin एक्स cos एक्स प्लस 2। अब इसमें तो जो 2 आएगा और 2 यहाँ है उसका कॉमन ना कर देंगे। देखो कॉमन करेंगे तो मुझे देना sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर। आप लोग समझदार हो, समझते सारी बातें। मैं छोटा सा एक लाइन शॉर्ट कर देता हूँ तो समझ जाओगे ना सब लोग। ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको इसमें समझो, मैं परफेक्ट इसको न बना के इसको कोई दूसरे तरीके बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको देखिए आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम इसको 8 तो लिखा है, ये 5 इसका मान जान तो 1 हो जाएगा। इसलिए आप लोग cos 2 थीटा का सूत्र जानते हैं तो कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको ढला लेंगे यानी 1 प्लस cos 2 थीटा। अब 2 से डिवाइड भी कर दें तो कितना हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा के स्थान में इतना मान रखूँगा, ये रख देता हूँ। जब 8 अपन लिखा है ये थीटा के स्थान में यह कैसे भरूँगा, जब 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड इस प्रकार से लीजिए। ठीक है, अब ये आगे 6 है, 6 को आप ध्यान दें, 6 को अच्छा 2 से काट दो, इसका नाम 2 को जो काट देंगे इस प्रकार से। इसको कैसे करेंगे, इसको आप देंगे 2 इंटू 3 में तोड़ दीजिए, 3 पहले कर दीजिए और 2 साइन स्क्वायर क्या देंगे साइन 2 अच्छा साइन 2x। ठीक है, देखो बेटा ये x है ना तो यहाँ x है होना चाहिए ना, और थीटा अगर नहीं है x का फॉर्म है तो ये हो जाएगा 3 कह दिया, जो 2 साइन स्क्वायर को साइन 2 बना दिया, क्योंकि हम इसमें जो है a साइन s प्लस b cos x के रूप में बनाना चाहते हैं। अब प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हुआ इसको देखिए आप लोग, 2 से 4 कर पूरा कर देंगे तो 4 का नाम 4 प्लस 4 cos 2x प्लस 3 साइन 2x प्लस 2 1। अब इसे तो ठीक से दीजिए 4 cos 2x अब प्लस 3 साइन 2x अब प्लस 4 ये है 2x। अब देखिए जो 4 ना गया इस रूप में, हम जो बताया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c माने कांस्टेंट ये है अपना, इस टाइप का हो गया ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। बस इसको इस टाइप बना लेंगे। अब इसमें से मैक्सिमम मिनिमम आसानी से निकल आएगा। अब इसमें बताइए इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, आप लोग बताएं। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का रूप रहता है जिसका मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं आप लोग प्लस माइनस। ठीक, कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे ना, ये आपका अंडर रूट ये होता है। इसमें मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, प्लस वाला मैक्सिमम और माइनस वाला मिनिमम। और ये प्लस 6 अपना अलग से है, ऐसा करते हैं। इसमें दोनों चीज़ है। अब यहाँ से थोड़ा और हल कर ले, प्लस माइनस लगा रहा देखिए 4 जब 16 3 का 9 25 25 वर्गमूल 5 प्लस माइनस 5 भी देते हैं। अब प्लस
अब इसके बाद आगे बताएंगे फॉर मैक्सिमम। जब मैक्सिमम बताना है तो प्लस वाई लेंगे, तो 5 + 6 6 बराबर 11 हो गया। और जब मिनिमम लेंगे स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो मिनिमम लेंगे तो क्या होगा, माइनस कह देंगे, -5 + 6 ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू 11 हो गया और मिनिमम वैल्यू जो हो गए 1 हो गया। इस ढंग से निकाल लेंगे, ठीक है। एक इसके पहले वाला मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर करके बताया था, ठीक। दोनों प्रकार से आप लोग जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक 2 वीडियो में और जो बाकी होगा बताऊँगा। ये टाइप 4 में इस वक्त बताया, तो सब प्रकार के आप लोग सीख लीजिए और वीडियो को लास्ट देखिए और फिर बना के उतारिए, तो आपकी सारी बात समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इतना आज पर्याप्त है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से ही मेरा अपील है स्टूडेंट कि आप अपने इष्ट मित्रों को बताया करें, सब लोगों को बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जो चीज़ न किए हो ज़रूर कर लें, और जिससे कि तरह तरह के वीडियो जो मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।